प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश पहुंचकर राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। पीएम ने विपक्ष द्वारा सनातन के अपमान से लेकर भारत की आस्था पर हमले समेत कई मुद्दों को उठाया। अपने भाषण के दौरान पीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को व समाज को विभाजित करने में लगे हैं। इन्होंने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया है, इसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। पीएम ने कहा कि इन दलों का नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भी भ्रम है, लेकिन इन्होंने मुंबई में हुई मीटिंग में गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी रणनीति बना ली है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति पर हमला, भारत की आस्था पर हमला, भारत को जिन विचारों ने, जिन संस्कारों ने, जिन परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उन्हें तबाह करना इंडिया अलायंस की नीति है। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट के बलिदान पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा, क्योंकि जब तक हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे वो यही सोचेंगे कि यह सामान्य बात है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि जब तक आप खुद सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी सामान्य रिश्ता कायम नहीं रह सकता। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और फिल्म के रिश्ते ठीक नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार कोकरनाग के गद्दल जंगल के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद मंगलवार शाम को सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। रात में अभियान रोकने के बाद बुधवार सुबह आतंकियों की फिर से तलाश शुरू की गई। इस दौरान दहशतगर्दी के एक ठिकाने पर मौजूद होने की सूचना मिली। 19 आरआर के सीओ कर्नल मनप्रीत ने टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकियों पर हमला बोल दिया। आतंकियों की फायरिंग में कर्नल, मेजर और डीएसपी गंभीर घायल हो गए। तीनों को श्रीनगर स्थित सेना के अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, अनंतनाग के इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर फ्रंट ने ली। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 13 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि जिसे परेशानी हो वो जश्न मनाने कहीं और चले जाएं। बता दें कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की आलोचना की थी और कहा था कि ग्रीन पटाखों की मंजूरी के बाद भी ऐसा किया गया। केंद्र सरकार ने दलील दी कि ग्रीन क्रैकर के उत्पादन और बिक्री को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा चुकी है, जिसके बाद एक वकील ने दिल्ली समेत कुछ राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाए जाने का मसला उठाया, जिस पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। आपको त्योहार या जश्न मनाना है तो दूसरे तरीके अपनाएं। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सभी शैक्षणिक संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यहाँ अभी तक निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक 9 साल का बच्चा आईसीयू में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो एक स्वास्थ्य कर्मचारी भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ केरल में निपाह के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले को लेकर आज सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची। ये टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस को लेकर बैठक करेगी।
बीते दिन बुधवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने निपाह वायरस की जांच के लिए मारुथोंकारा गांव से सुपारी और अमरूद के सैंपल लिए हैं। बता दें, इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वह बांग्लादेशी वेरिएंट है, इंसानों से इंसानों में फैलता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से मिलने के लिए गुरुवार को जालना पहुंचे। आपको बता दें, मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर जरांगे 17 दिन से भूख हड़ताल पर थे। शिंदे सुबह अपने कुछ मंत्रियों के साथ जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव पहुंचे और जरांगे से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं शिंदे ने कहा कि मनोज जरांगे की लड़ाई किसी निजी मांग के लिए नहीं है और यही वजह है कि इसे समुदाय का इतना अधिक समर्थन मिला। सरकार ने पहले आरक्षण प्रदान किया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने जरांगे को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल तोड़वाई। शिंदे ने दावा किया कि उनकी सरकार मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई जारी है। ये विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हो रही है। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के सामने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए उद्धव गुट के बागी विधायक और उनके वकील मौजूद हैं। आपको बता दें, सभी विधायक के वकीलों को सीरियल नंबर दिए गए हैं। इसी के मुताबिक सुनवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार सभी को आगे की सुनवाई और कार्रवाई के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी देने के लिए कहा गया है। दोनों गुटों के विधायकों को सेंट्रल हॉल में अलग अलग जगह पर बैठाया गया है। इसके बाद सभी का बयान दर्ज किया जाएगा। सुनवाई की प्रक्रिया के मुताबिक सभी विधायकों के वकील सिर्फ स्पीकर को एड्रेस करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सुनवाई के दौरान किसी भी तरीके से दिक्कत पैदा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शरद पवार के घर पर हुई। बीते दिन बुधवार को हुई इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई। बता दें, सीट शेयरिंग पर पहले राज्य इकाई चर्चा करेगी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में पहली सार्वजनिक रैली अक्टूबर महीने में भोपाल में कराए जाने का फैसला लिया गया है। यह भी बताया गया कि इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग पर जल्द ही चर्चा करेगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डी राजा, टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के जावेद अली, कांग्रेस की ओर से गुरदीप सिंह सप्पल और केसी वेणुगोपाल भी शरद पवार के घर पर हो रही बैठक में मौजूद थे। इंडिया अलायंस की फंक्शनिंग कैसी होगी, इस पर आज बैठक में चर्चा की गई है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मुहर लग गई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में 40 के लगभग सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें से लगभग 35 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया गया है और पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य और मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियों से जुड़े पार्टी के अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में शीतकालीन प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शीतकालीन कार्य योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने 26 विभागों के साथ बैठक की और विभाग को आदेश दिया कि वो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक विस्तृत योजना प्रस्तुत करें। आपको बता दें, दिल्ली में 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट हैं, जहां अलग अलग रिपोर्ट और योजना प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में 13 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं आनंद विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, अशोक विहार, जहांगीरपुर, रोहड़ी, बवाना, नरेला, द्वारका, मुंडका, पंजाबी बाग जैसे शीतकालीन कार्य योजना के तहत 15 फोकस पॉइंट हैं, जहां नोडल एजेंसियों की नियुक्ति होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक गुरुवार को महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुई। इस सम्मेलन में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के 267 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वर्तमान सामाजिक और राष्ट्रीय स्थितियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आरएसएस की एक प्रेस रिलीज के माने तो बैठक में भाग लेने वालों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि बैठक में वर्तमान सामाजिक और राष्ट्रीय परिदृश्य
राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, राष्ट्र सेवा और अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।